बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ के हलाल में फरावानी अता करे। तो बाबा जान की डेथ के बाद मैं आज बहुत दिनों के बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सबसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बाबा जान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर घर में एक आलू मौजूद है आपके पास तो आप ये मज़ेदार सा नाश्ता बना सकते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें आलू चाहिए 1 पाव, मतलब कि बड़ा आलू है तो एक ही काफ़ी होगा। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो इन्हें पील ऑफ कर लिया मैंने, इनके छिलके उतार लिए हैं और फिर इन्हें पानी में डालिए। आपको पता है इनका कलर चेंज हो जाता है तो हम इन्हें अब ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं। आप बारीक वाली साइड से करें या मोटी वाली साइड से, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये इतनी स्पाइसी, मज़े की और इतनी बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि आप एक बार बनाएंगे आपका दिल चाहेगा कुछ चटपटा और मज़े का खाने को, तो आप डेली ये बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि इस पर मेहनत भी नहीं लगती, 5-10 मिनट में बन जाती है। अब अच्छी तरह से इसे हमने वॉश कर लेना है। इसका स्टार्च जो है वो हमने मल के इसका स्टार्च जो है वो दूर कर लेना और फिर इसे मैंने स्टेनर में स्टेन कर लिया है। इसे साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर एक पैन में हम ऑयल ले रहे हैं, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने और सब्ज़ मिर्चियाँ 2 से 3 ऐड कर ले। मैंने रेड कलर में भी यूज़ किया है। इससे क्या होगा, हमारे स्नैक्स बहुत ही फ्रेश लगेंगे, मतलब कलर कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हल्का सा इन्हें सौते करेंगे, मतलब कि 1 मिनट काफ़ी होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद ये जो बॉयल किए हुए और छान के रखे हुए हमने आलू थे वो ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब इन आलूओं की थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे, तकरीबन 2 मिनट काफ़ी होंगे। इससे क्या होगा, आलू थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मतलब कि थोड़े फ्राई भी हो जाएंगे, इसमें क्रिस्पीनेस आएगी। इस तरह हम डायरेक्ट इन्हें बॉयल भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इन्हें फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे। इस तरह हम इन्हें हिलाते हुए थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी में ऐड कर रही हूँ। 1 पाव आलू हैं तो 2 कप पानी काफ़ी होंगे। नाप के मैंने मेजरिंग कप से नाप के पानी ऐड किया है। 2 कप यानी कि ½ लीटर पानी है इसमें। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। मैंने ½ टीस्पून ऐड कर दिया है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसे आप बॉयल आने का वेट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैंने 2 स्पाइसी ऐड कर दिए हैं। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो ½ कप सूजी इधर हम इसमें ऐड करेंगे। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक ले लें, मोटी ले लें, लेकिन आप जब सूजी ऐड करेंगे तो आपने मुसलसल इसे हिलाते जाना है। और उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। मैंने 3 ब्रेड के क्रम्स ऐड किए हैं इसमें, यानी कि ब्रेड को ग्राइंड करके ऐड कर दिया। आप चाहें तो ब्रेड को ऐसे तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि मिक्सिंग ज़रा अच्छे से हो जाती है, जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाती है, इसलिए मैंने इनके क्रम्स बना लिए। वैसे आप साबुत या तोड़ के ब्रेड ऐड कर लें, फिर उसकी मिक्सिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इस तरह आप इसे हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पकाते जाना है। जब हमारा बैटर जो है वो पैन के पैंदे को छोड़ देगा तो समझ लीजिएगा ये रेडी हो चुका है। और इसको हमने थिक करना है, मतलब कि इसका मॉइस्चर सारा हमने ख़त्म कर लेना है। इतनी देर में ही ये जो आलू हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें पहले थोड़ा फ्राई भी किया है और फिर पानी में भी थोड़ा पके हैं और सूजी जो है वो भी बिल्कुल सेट हो गई है। तो इसके बाद मैंने इसे बड़ी सी ट्रे में ऐड कर दिया था ताकि बैटर थोड़ा ठंडा हो जाए और मतलब कि इसकी एक शेप आ जाए। ये देखिए अब ये ठंडा भी हो चुका है। इसके बाद एंड पे हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, आप चाहें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए या स्पैचुला से कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद साइड पे करते हैं और इधर काउंटर पे मैंने ऑयल थोड़ा सा इधर स्प्रेड कर दिया है, हाथों से कर लें या ब्रश से कर लें। और अब सारा बैटर जो है ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे ऐसे, और इसको हाथों से ही हम इस तरह फैला लेंगे। रोलिंग पिन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप चला भी सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा नीट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप किसी प्लेट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ, आप चाहें छुरी से भी कर सकते हैं। तो अब पिज़्ज़ा कटर से इसकी जो साइडें हैं, जो रफ सी साइडें हैं वो हम उतार देंगे, लेकिन इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो लेफ़्ट ओवर होगा साइडों वाला, इससे हम दोबारा से स्नैक बना लेंगे। इसके आप कबाब भी बना सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ। आप जिस भी शेप में इसे कट करना चाहें कट कर सकते हैं, जो भी स्क्वायर शेप कर लें, राउंड कर लें, जो आपका दिल चाहे।
मैं यूँ पिज़्ज़ा की शेप में इसे काट रही हूँ। देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, छुरी से भी आसानी से कट जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह इनकी लुक चेक करें आप पोटैटो से इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इन स्नैक्स को हमने गरम ऑयल में डालना है। आपने इसे मीडियम हाई पे फ्राई करना है। पहले ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना ये बिखर जाएंगे। ये हमारे स्नैक्स जो हैं, आप ये स्नैक्स मेहमानों के आने पे बनाएंगे ना तो मेहमान बेहद पसंद करेंगे। इतने क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और इतने मतलब कि कम वक्त में बन जाते हैं। 10 मिनट में आप इन्हें रेडी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा इन पे खर्चा नहीं होता और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए A1 आइडिया है। तो देखिए माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आने पे हम इन्हें उतार लेंगे। इसी तरह अलटते पलटते आपने इन्हें पकाते जाना है। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। सारे स्नैक्स हमने इसी तरह रेडी कर लेने हैं। फ्लेम आपने याद रखना है कि लो नहीं होना चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अब हमने सारे स्नैक्स जो हैं ये फ्राई कर लिए हैं। हमने इसे आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप रात को रेडी कर लें और सुबह उठ के आप इन्हें फ्राई करके दे दें तो ज़बरदस्त आइडिया है। आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह दिल कर रहा है ना खाने को अभी से। इतने ज़बरदस्त हैं कि सब वाह वाह करेंगे अगर आप इन्हें बना के देंगे। तो आज ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू हैं। तो अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितने मज़े के हैं ये। तो देखिए माशाल्लाह लुक भी चेक करें आप इनकी। और आप इन्हें केचप से मतलब कि सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें चाहें तो चटनी से सर्व कर लें, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे।